सोली स्वराज जी, अरुण जेटली जी, रविशंकर जी, रंजीत कुमार जी, अजय जी और सभी यहाँ उपस्थित मित्रों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ रंजीत कुमार जी को, जिन्होंने आपसे इस प्रकार मिलने का अवसर प्रदान किया। ये जान करके बहुत खुशी होती है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बिहार से निकलकर और दिल्ली में, और वो भी लॉ के इस प्रोफेशन में अपने आप को एस्टैब्लिश करने में कामयाब। और अगर आप सब में मेरिट न होता तो दिल्ली जैसी जगह में तो अपने आप को एस्टैब्लिश करना नामुमकिन। और इस बात की जानकारी एक दिन अरुण जी ने मुझको बताई तो मैं सचमुच चकित रह गया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग और अपनी छाप छोड़ते हैं, आपने इज्जत कमाई है और दूसरों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अब कौन कहता है कि सिर्फ मजदूरी करने के लिए बिहार के लोग दिल्ली आते हैं? ये गौरव की बात है और आप सब लोगों से मिलने की इच्छा थी, आज वो इच्छा पूरी हुई। और मुझको मालूम है कि बिहार में जो कुछ भी बदलाव आया है, जो हो रहा है, इसको लेकर आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, गौरवान्वित होते हैं। पहले देखना था कि कई बार अपनी पहचान को छुपाना पड़ता था। न जाने हम बाकी सब कुछ ठीक ठाक हैं, कोई जान जाए कि बिहारी है। सभी कंटेक्स्ट में देखे तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो बताना नहीं चाहते थे, लेकिन आज बहुत ही शान के साथ लोग बोलते हैं मैं बिहार का रहने वाला हूं। और बिहार में तो था ही सब कुछ। 2500 साल पहले से लेकर आप 1000 साल का इतिहास अगर देखेंगे तो बहुत कुछ वो उसी इलाके का इतिहास है। तो ये तो काल चक्र है, घूमता है। कभी हम लोग शीर्ष पर थे, नीचे गए, फिर काल चक्र घूम रहा, फिर शीर्ष पर जाएंगे। बहुत संयोग है कि उस दौर में हम और आप सब आज उसको देखने के लिए उपस्थित हैं। लेकिन ये कोई हमारा या हमारे साथियों की उपलब्धि नहीं है, बल्कि बिहार के लोगों की उपलब्धि है। और आज अब कोई बिहारियों को चाहेगा कि जाति में और मजहब में बांटकर उनका विश्वास हासिल कर लें, तो मेरे ख्याल से लगता है कभी पिछला चुनाव इसी बात को लेकर था। आपने देखा होगा, न जाने कितनी बातें की गई और सब चीज को खिलाते हुए बिहार के लोगों ने एकजुट होकर बिहार की तरक्की के लिए
अमन, चैन और शांति के लिए वोट किया। बहुत लोगों को यकीन नहीं होता था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है, वो एहसास की चीज। हर आदमी अगर शांति के साथ जी रहा है, अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, या पहले मन में डर था, अब मन से डर निकल गया, तो ये एहसास की चीज है। ये कोई भौतिक तौर पर किसी को नहीं बता सकता, लेकिन ये एक एहसास है। उसके कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं कि पहले बाकी जगहों की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी है पटना, 15 लाख की आबादी का शहर है, उससे भी ज्यादा आबादी है, और वहां शाम 7 बजते बजते सन्नाटा पसर जाता है। और आप जाइए 10 बजे रात में भी गतिविधि, चहल पहल रेस्तरां में। तो ये सब लक्षण के तौर पर कुछ चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो एहसास है, हर आदमी के मन में जो फीलिंग है, ये शायद बहुत लोग समझ नहीं पाए। लेकिन अब जब परिणाम आया तो लोगों की ये बात समझ में आई। जो कुछ भी बिहार में हुआ है, ये तो बिहार के लोगों की जीत है। हम दोनों पार्टियों की ये ताकत नहीं है कि इतना बड़ी जीत हम हासिल कर लें। ये तो लोगों की जीत है, हम लोग तो निमित्त बने। तो इसी जज्बे के साथ हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं। मिलजुल कर बिहार आगे बढ़ेगा। आपको हम अपनी तरफ से और अपने सभी साथियों की तरफ से आपको इतना यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों के किसी काम के चलते आपको फिर से कभी बिहारी का लाना। और देखिए, जब हम बिहारी की बात करते हैं तो अगर ये जो पहचान की बात है, अब पहचान क्या थी पहले? पहचान कोई किसी जात का है, किसी मजहब का, यही पहचान थी। हम बिहारी हैं, ये पहचान उभर रही। तो हम अगर अपनी पहचान का दायरा व्यापक कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे भारतीय होने का, हिंदुस्तानी होने की जो पहचान है वो कहीं से डाइल्यूट हो रही है, कमजोर पड़ रही है। हम बिहार को बेहतर बनाएंगे, अच्छे बिहारी बनेंगे तो देश की तरक्की में योगदान करेंगे, वो अच्छे हिंदुस्तानी बन जाएंगे। तो हम लोग